एक छोटे से सुंदर गांव में, जहां कच्चे मिट्टी के घर सुबह की धूप में चमकते थे, जीवन प्रेम और सादगी से शुरू होता था। जैसे ही सुनहरी किरणें खेतों में फैलतीं, एक दयालु किसान और उसकी सरल पत्नी मुस्कुराते हुए उठते। बाहर पक्षी मधुर स्वर में चहचहाते और मिट्टी की दीवारें सुबह की पहली किरणों को अपने अंदर समेट लेतीं। पत्नी ने धीरे से अपनी दुपट्टा संवारा। उसका चेहरा सूरज की नरम रोशनी में चमक रहा था और उसका पति लकड़ी की खाट पर खुशी से अंगड़ाई ले रहा था। गर्म दिलों के साथ दोनों हाथों में हाथ थामे अपने मिट्टी के घर से बाहर निकले और खेतों व पेड़ों की शांति को निहारने लगे। दिन की शुरुआत नाश्ते से हुई। मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं हवा में घुल रहा था जब पत्नी प्यार से खाना बना रही थी। चूल्हे के नीचे लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी और मिट्टी के बर्तन से घरेलू खुशबू फैल रही थी। पति पास बैठकर सब्जियां काटने में मदद कर रहा था। दोनों मुस्कुराते हुए साथ साथ काम कर रहे थे। फिर वे ताजी हरी घास अपने जानवरों को खिलाने ले गए। गाय बकरियां शांति से चारा खाती रहीं। टोकरी और दरांती लेकर दोनों खेतों की ओर निकल पड़े। सुबह की धूप पूरे गांव पर गर्माहट फैला रही थी। हरे भरे खेतों में पति नहर से पानी गेहूं की फसल की ओर मोड़ रहा था। पानी की चमकती धार पर सूरज झिलमिला रहा था। पास ही पत्नी झुककर सब्जियों को प्यार से पानी दे रही थी। दोनों की साझेदारी पूरे वातावरण को प्रेम और अपनापन से भर रही थी। वह ताजी सब्जियां चुनकर टोकरी में रख रही थी और पति गेहूं की फसल की देखभाल कर रहा था। साथ मिलकर उन्होंने मेहनत और समर्पण की सुंदर तस्वीर बनाई। घर लौटकर पत्नी मिट्टी के घड़े में सब्जियां धो रही थी। पानी की छींटें चमक रही थीं। पति रस्सियां बांध रहा था और औजार तैयार कर रहा था। मिट्टी के आंगन में दोनों साथ काम कर रहे थे, छोटी छोटी बातों में भी खुशी बांटते हुए। पत्नी ने टोकरी में सब्जियां सलीके से रखीं और पति गर्व से उसे देखता रहा। अब वे दोनों गांव के बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। बाजार जीवन और रंगों से भरा था। मिट्टी के घरों से घिरे चौक में लोग सादे कपड़ों में मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। पति पत्नी टोकरी उठाए भीड़ के बीच से गुजरे, जहां तरह तरह के सामान सजे थे। पत्नी ने मुस्कान के साथ चावल और दालें चुनी, वहीं पति ने घी और अन्य जरूरी सामान लिया। चारों ओर लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और लेन देन कर रहे थे, जिससे गांव का माहौल और भी अपनापन भरा लग रहा था। घर लौटकर रसोई फिर से खुशबू और गर्माहट से भर उठी। पत्नी ने ताजी सब्जियां पकाई, भाप धीरे धीरे उठ रही थी और पति मिट्टी के बर्तन में चावल उबाल रहा था। दोनों मिलकर एकता और प्रेम से खाना बना रहे थे। जल्द ही रंग बिरंगा सब्जी वाला चावल मिट्टी की थालियों में परोसा गया और परिवार मिट्टी के घर में बैठकर खाने लगा। उन्होंने अपने छोटे बच्चे को पहले भोजन परोसा और फिर कृतज्ञता और खुशी के साथ साथ बैठकर भोजन किया। दोपहर के भोजन के बाद वे पेड़ की छाया में खाट पर लेटकर आराम करने लगे। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। जैसे ही सुनहरी दोपहर खेतों पर बिखरी, वे फिर साथ साथ काम पर लौटे। पति दरांती से घास काट रहा था और पत्नी उसे इकट्ठा कर रही थी। दोनों मिलकर ताजी घास घर लाए और गायों, बकरियों और मुर्गियों को खिलाया। जानवर भी मानो इस घर की खुशी में शामिल होकर चारा खा रहे थे। शाम ढलते ही पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। पास ही पति सब्जियां काट रहा था। जल्द ही मिट्टी के बर्तन में गर्मागर्म सब्जी पक गई और दोनों ने आंगन में खाना सजाया। शाम का भोजन दिन भर के प्यार और मेहनत की महक से भरा था, जिसने पूरे घर को गर्माहट दी। रात उतर आई और चांदनी ने आंगन को चांदी सा रंग दिया। पति पत्नी लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। उनका मिट्टी का घर तारों की छाव में चमक रहा था। पत्नी ने मिट्टी के प्यालों में गरम गरम चाय डाली, जिसकी खुशबू ठंडी रात की हवा में घुल गई।
दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और शांति का अनुभव किया। आसमान के तारे मानो उनके रिश्ते को आशीर्वाद दे रहे थे। रात को सोने से पहले उन्होंने जानवरों को एक बार फिर से चारा दिया और उन्हें लालटेन की रोशनी में शेड में ले गए। घर के अंदर पत्नी ने अपने बच्चे को प्यार से कंबल ओढ़ाया और पति ने लकड़ी का दरवाजा ध्यान से बंद किया। बाहर आसमान असंख्य तारों से जगमगा रहा था। उनके मिट्टी के घर की चिमनी से धीरे धीरे धुआं उठ रहा था, जिसमें सादे भोजन की खुशबू घुली थी। उनका दिन शांति, कृतज्ञता और प्रेम के साथ समाप्त हुआ। और यूं उस शांत गांव में इस दंपति ने दुनिया को यह अनंत सत्य दिखाया, सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि सादगी भरे जीवन, प्रेम और मिलकर कृतज्ञता से काम करने में है।